नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलूंगी जहां सांस लेना भी एक चुनौती है। सोचिए, आपकी सांसें हवा में बर्फ के कण बन जाएं, पलकें जम जाएं और गर्म पानी हवा में फेंकते ही बर्फ बन जाए। ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि हकीकत है। ये कहानी है उस जगह की जहां हर दिन ठंड से जंग है। गाड़ियों के इंजन कभी बंद नहीं होते, खाना पकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से ही जमा हुआ है। यहाँ इंसान ने ठंड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे ठंडे देश की सच्चाई। कैसे लोग वहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और कैसे हर चुनौती का सामना करते हैं। ये कहानी आपको इंसान के हौसले को सलाम करने पर मजबूर कर देगी। जब सबसे ठंडे देश की बात आती है तो दिमाग में कनाडा या नॉर्वे आते हैं, लेकिन असली जवाब है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में छुपा है एक बर्फीला संसार जो भारत से 4 गुना बड़ा है। यहाँ की जमीन साल भर बर्फ से ढकी रहती है और यहाँ ठंड सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि जीवन शैली है। अब हम चलेंगे उस जगह की ओर जिसे धरती पर ठंड का ध्रुव कहा जाता है। आइए जानते हैं उस जगह की असली कहानी। साइबेरिया के बीच बसा है ओयम्याकोन, दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ गांव। यहाँ कुछ 100 लोग रहते हैं और तापमान अंटार्कटिका के बाहर सबसे कम रिकॉर्ड हुआ है। ओयम्याकोन का मतलब है न जमने वाला पानी, क्योंकि यहाँ एक गर्म पानी का सोता है जो कभी नहीं जमता। यही वजह है कि यहाँ इंसानी बस्ती बस पाई। ये घाटी इतनी ठंडी है कि यहाँ जिंदगी की परिभाषा ही बदल जाती है। ओयम्याकोन में सर्दियों का औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ के लिए आम बात। 1933 में यहाँ -67.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था और कुछ रिपोर्ट्स इसे -77 डिग्री तक बताती हैं। इतनी ठंड में उबलता पानी हवा में फेंकते ही बर्फ बन जाता है। यहाँ ठंड एक असुविधा नहीं, बल्कि जानलेवा ताकत है। हर पल सतर्क रहना जरूरी है। ओयम्याकोन में सांस छोड़ते ही नमी बर्फ के कणों में बदल जाती है, जिसे सितारों की फुसफुसाहट कहा जाता है। यहाँ पलकें और चश्मा भी जम सकते हैं और आंखों का तरल भी जमने का खतरा रहता है। लोग बाहर निकलते समय चेहरे को पूरी तरह ढकते हैं। यहाँ हर सांस, हर झपकी एक जोखिम है, इसीलिए सुरक्षा के बिना बाहर जाना नामुमकिन है। इतनी ठंड में घरों में रनिंग वाटर नहीं होता, पाइप तुरंत जमकर फट सकते हैं। अधिकतर टॉयलेट्स घर के बाहर बने आउटहाउस होते हैं। पानी के लिए लोग बर्फ की सिल्लियां काटकर घर लाते हैं और स्टोव पर पिघलाते हैं। बाहर रखा पानी मिनटों में पत्थर बन जाता है। यहाँ पानी हासिल करना भी एक जंग है। यहाँ घर सीधे जमीन पर नहीं बनते, क्योंकि गर्मी से परमाफ्रॉस्ट पिघल सकता है और घर धंस सकता है। लोग गहरे लकड़ी या कंक्रीट के खंभे गाड़ ढककर उनके ऊपर घर बनाते हैं। घर और जमीन के बीच फासला रहता है, जिससे ठंडी हवा आर पार होती है। इससे जमीन जमी रहती है और घर सुरक्षित रहता है। यहाँ की इंजीनियरिंग इंसानी जिजीविका का उदाहरण है। इतनी ठंड में गाड़ी का इंजन बंद किया तो दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल। इसीलिए लोग अपनी गाड़ियां लगातार चालू रखते हैं, कभी कभी हफ्तों तक। पेट्रोल डीजल भी जमने लगता है, इसलिए खास आर्कटिक डीजल का इस्तेमाल होता है। अगर गाड़ी बंद करनी पड़े तो उसे गर्म गैराज में रखना पड़ सकता है। यहाँ गाड़ी चलाना एक बड़ी चुनौती है। ओयम्याकोन में स्कूल तब तक खुला रहता है जब तक तापमान -50 डिग्री से नीचे न जाए। बच्चे कई परतों में लिपटकर बर्फीली हवाओं में स्कूल जाते हैं। स्कूल का रास्ता छोटा हो या लंबा, हर दिन एक चुनौती है। शिक्षा के लिए उनका जज्बा काबिले तारीफ है। यहाँ ठंड स्कूल न जाने का बहाना नहीं है। यहाँ फैशनेबल जैकेट नहीं, बल्कि लेयरिंग और जानवरों की खाल से बने कपड़े डीहे जरूरी है। रेनेडियर और लोमड़ी की खाल से बने कोट, पैंट और ऊंटी जूते पहने जाते हैं। सिर, कान, गाल और गर्दन को फर वाली टोपियों से ढका जाता है। चेहरे पर स्कार्फ या मास्क और हाथों में दस्ताने अनिवार्य हैं। कपड़े पहनना यहाँ सर्वाइवल टेक्निक है।
एक गलती और फ्रॉस्ट बाइट तय। यहाँ खेती नामुमकिन है, इसलिए डाइट पूरी तरह मांसाहारी है। रेनडियर, घोड़ा, मछली। सबसे प्रसिद्ध डिश है स्ट्रोगनीना, जमी हुई मछली के पतले स्लाइस, कच्चे ही खाए जाते हैं। फल सब्जियां बाहर से आती हैं और बहुत महंगी होती हैं। मांस का सूप और घोड़े का लिवर शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। यहाँ का बाजार भी अनोखा है। मांस मछली खुले में ही फ्रीज हो जाते हैं। इतनी ठंड में स्मार्टफोन, कैमरा, लैपटॉप सब बेकार हो जाते हैं। फोन की बैटरी मिनटों में खत्म, एलसीडी स्क्रीन जम जाती है, कैमरे के लेंस पर भाप जम जाती है, पेन की स्याही भी जम जाती है। लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी प्रकृति के आगे बेबस है। ओयम्याकोन के याकूत लोग पीढ़ियों से इस ठंड के आदी हैं। उनका मेटाबॉलिज्म अलग है, जिससे शरीर गर्म रहता है। इतनी ठंड में वायरस, बैक्टीरिया ज्यादा नहीं टिकते, इसीलिए फ्लू जुकाम कम होते हैं। बाहरी इंसान के लिए यहाँ रहना बेहद खतरनाक है। हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट का खतरा। स्थानीय लोग जानते हैं कब और कैसे बाहर निकलना है। यह उनके लिए सीखी हुई कला है। सबसे बड़ा सवाल, कोई यहाँ क्यों रहता है? जवाब है, यह उनका घर है, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान। पीढ़ियों से वे इसी जमीन पर रहते आए हैं और इसे अपनाया है। उनके लिए यह जगह डरावनी नहीं, बल्कि उनकी दुनिया है। क्या टूरिस्ट यहाँ आते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ सबसे बहादुर। ओयम्याकोन एक्सट्रीम टूरिज्म का कोल्ड स्पॉट बन गया है। दुनिया भर से एडवेंचर के शौकीन यहाँ आकर पोल ऑफ कोल्ड का अनुभव लेते हैं। यहाँ आना आसान नहीं, खास कपड़े, गाड़ियाँ, गाइड और हिम्मत चाहिए। टूरिज्म से स्थानीय लोगों को आमदनी का नया जरिया मिला है। ओयम्याकोन में सबसे बड़े खतरे हैं खुली त्वचा, पसीना और अकेलापन। खुली त्वचा फ्रॉस्टबाइट का शिकार हो सकती है। अगर पसीना आ गया तो वह कपड़ों में जमकर शरीर की गर्मी छीन लेता है। अकेले खो जाना यहाँ लगभग मौत के बराबर है। यहाँ प्रकृति आपको एक पल की भी गलती नहीं करने देती। हमारे लिए ओयम्याकोन की जिंदगी असंभव लगती है, क्योंकि हम आराम और सुविधा के आदी हैं। वहाँ इंसान और प्रकृति आमने सामने है। हर दिन एक सर्वाइवल चैलेंज। टेक्नोलॉजी के बावजूद वहाँ के लोग आज भी प्रकृति की दया पर निर्भर हैं। उनकी जिंदगी हमें इंसान की असली ताकत दिखाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली हौसला क्या है। ओयम्याकोन की सच्चाई। ये जगह डरावनी भी है और इंसानी हौसले की मिसाल भी। यहाँ ठंड उनकी पहचान है, उनकी कहानियों में जिंदा है। ठंड कोई दुश्मन नहीं, बल्कि साथी है, जिसके साथ जीना सीखा है। ये जगह सिखाती है कि इंसान हर हाल में ढल सकता है। जिंदगी सिर्फ आराम का नाम नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति का नाम है। तो दोस्तों, यह थी ओयम्याकोन की कहानी, जहां हर सांस एक चुनौती है, लेकिन हौसला उससे भी बढ़ा। हमें अपनी छोटी मुश्किलें अब शायद छोटी लगेंगी। अगर यह कहानी आपको हैरान कर गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको सबसे चौंकाने वाली बात क्या लगी। फिर मिलेंगे एक और अनोखी जगह की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।